हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में ओमान की कहानी लेके हम आ गए हैं बिल्कुल आपके सामने। अगर आप भी ओमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगी फुल आइटनरी और वीज़ा कैसे लेना है, कहाँ रहना है, कौन कौन से स्पॉट्स घूमना है। हमने ओमान का ट्रिप प्लान किया था नेशनल डे हॉलीडेज़ में और दुबई से हम निकल गए थे ओमान के लिए बाय कार। ओमान जाने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन बेस्ट है वाया हत्ता, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है और इमिग्रेशन पे भी आपको कार्स कम मिलती है। चलो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स और वीज़ास की। अगर आप भी यूएई रेजिडेंट हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है सबसे पहला पासपोर्ट, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए 3 मंथ्स तक के लिए। सेकंड, आपको चाहिए अपना वैलिड एमिरेट्स आईडी और उसके साथ ही साथ आपको चाहिए अपना कार इंश्योरेंस और अपना मुल्किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना और वो ज़रूर रखना। और यूएई रेजिडेंट्स के लिए ओमान का वीज़ा ऑन अराइवल है। दोस्तों, ओमान जो है वो कार से जाने का एक अलग ही फ़न है, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। दुबई से तो डिस्टेंस है 2.5 घंटे और शारजा से अगर आप लोग निकल रहे हो तो 1.5 घंटे में आप पहुंच जाते हो और इतने प्यारे व्यूज़ के साथ आप इजीली ओमान पहुंच जाते हो और वहाँ पे घूम सकते हो। अगर आपके पास अपनी कार है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि सारे के सारे स्पॉट्स आप घूम सको। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं हत्ता बॉर्डर, यूएई और ओमान का बॉर्डर है। हमें शारजा से यहाँ पे लगे हैं 1.5 घंटा। हम लोग 6 बजे का सोच के 7 बजे निकले हैं फाइनली। बट यहाँ पे बॉर्डर पे बहुत कार्स हैं अभी। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, ताकि इतनी लाइन में आपको लगना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी हमने यूएई बॉर्डर क्रॉस किया है और वहाँ पे जो है 143 दिरहम्स लगे हैं 4 जनों के। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद हमने फाइनली एंटर करा है ओमान और देखो कितनी ब्यूटीफुल वादियाँ हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। गाइस, 7 घंटे की जर्नी करके फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ओमान। तो हमने 4 घंटे में एंटर कर लिया, बट हमारा रिजॉर्ट जो था वो वहाँ से 3 घंटे और दूर था, इसलिए हमको टोटल 7 घंटे लग गए। वेलकम टू लीना ड्रीमलैंड। ये जो ड्रीमलैंड रिजॉर्ट है दोस्तों, ये बिला में है, बरका के पास में, और कुछ 60-70 किलोमीटर मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और अ शॉर्ट ड्राइव फ्रॉम स्वादी बीच। सिर्फ बच्चे नहीं, हम भी खेल सकते हैं। वेरी गुड। कम टू लीलालैंड। इसको बोलते हैं 55 में बच्चन। गलत गलत डायलॉग नहीं, सही नहीं जवाब। 55 में बचपन। सीरियसली बच्चे से लेके बूढ़े सब एंजॉय करो। दोस्तों, ये रिजॉर्ट जो है वो फैमिली ट्रिप्स के लिए या फ्रेंड्स के साथ अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अमेजिंग है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लीना ड्रीमलैंड में आपको वाटर पार्क भी मिलता है, जहाँ पे कि बड़े हो या बच्चे सब लोग पानी में खूब एंजॉय कर सकते हो। इसके रूम्स भी डिसेंट साइज़ के हैं, जिसका प्राइस है 200 दिरहम्स विच इज़ 20 रियाल्स। और यहाँ पे आपको इतनी एक्टिविटीज़ मिलती हैं जो कि शायद मैंने शूट नहीं करा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग दोज थिंग्स, जैसे कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, पूल टेबल, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्वाड बाइक का भी फुल मज़ा ले सकते हैं। हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके अर्ली चेकआउट किया और 2 घंटे की ड्राइव करके हमें जाना था वादी शाब। वादीज़ का मतलब होता है वैलीज़, और ओमान में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वैलीज़ देखने को मिलेंगी। ये वादी शाब जो है वो लोकेटेड है सूर एरिया में। ऑन द वे टू वादी शाब एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है बीमा सिंखोल। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा मीटियोर वहाँ पे आके गिरा, जिससे ये बीमा सिंखोल बना। अब आपको दिखाते हैं इसकी खास बात क्या है। बीमा सिंखोल सिर्फ 20 मिनट्स दूर है वादी शब के। अगर आप भी वादी शब जा रहे हैं तो ये पॉइंट आप बिल्कुल भी मिस मत करना। थोड़ा पार्क वाला एरिया क्रॉस करते ही आपको ये कॉन्क्रीट स्टेयरकेस दिखेगा, जिसको आप क्रॉस करके पहुंच जाओगे सीधा सीधा एक ब्यूटीफुल व्यू के अंदर।
इसका जो पानी है वो साइड्स में शैलो है और डीप जाते जाते थोड़ा और गहरा हो जाता है। यहाँ के रॉक्स थोड़े स्लिपरी हैं तो थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे पानी में इंजॉय करना चाहते हो तो अपने साथ में स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर रखना। हम लोगों से ये मिस्टेक हो गई कि हम लोगों ने कॉस्ट्यूम नहीं रखा तो ड्रेसेस में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे स्मॉल साइज़ की फ़िशेस भी हैं तो आप यहाँ पे फ्री में फ़िश पेडिक्योर भी ले सकते हैं। हाफ एन आवर स्पेंड करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और ऑन द वे यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा व्यू पॉइंट आया जहाँ हम अपने आप को रोक नहीं पाए बट वी एक्चुअली गॉट ऑफ द कार टू टेक द ब्यूटीफुल पिक्चर्स। थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद और कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लेने के बाद हम चल पड़े हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जिसका नाम है वादी शब। ये अराउंड 20 to 25 मिनट्स दूर है बीमा सिंखोल के। As you all know that Oman is filled with wadis and in Omani the word wadi means valley and this Wadi Shab is one of the most eye-pleasing one and the most beautiful valley. And to reach there, you need to cross the river by the boat. It's a 2-minute boat ride, and the price is 1 riyal, which is 10 dirhams per person. Make sure to keep it your phone in your pocket. मैं उतरा नहीं यहाँ उतरने का તો કીધું તો ખરા આમથી આમ જ છે હું 2 કલાક રાખ્યું છે भाई अभी तुम लोग को उतरना बोट से निकलने के बाद आपको कुछ 40-45 मिनट्स का ट्रैक है। सो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग कंफर्टेबल शूज़, यू हैव योर सनग्लासेस एंड यू आर वेयरिंग योर कंफर्टेबल क्लोथ्स एज वेल। ये ट्रैक बहुत ही ग्रीन है, बहुत सारा ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जब आप वॉक करेंगे तो आपको बनाना ट्रीज़ और डेट पाम्स भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही कैची और आई प्लीजिंग है। And a while later, you will find yourself in the cave-like formation. Here, you will also find the emerald pool. These pools are formed when rainwater gets trapped underneath the mountains. Here, we also came across the incredible Aflaj system that runs through the wadis. Aflaj was an ancient irrigation system dug into the earth that got its water from the underground sources like wadis and was then transported through these channels to different farms. After about an hour of hiking, we reached the green pools of crystal clear water, and at this point, we decided to get into our swimming mode. Put aside our belongings to step into the warm pools. Swimming through the pools is so refreshing, especially after the long hike in the sun. So if you keep swimming further, the water gets really deep at some time and then shallow enough to swim again and finally into the secret cave. You must keep in mind that there is no place to sit inside the cave, so you need to be a very good swimmer. Although there are some sections which you can hold on to so you can rest a bit. वादी शब से फ्री होके हम निकल पड़े अपने विला की तरफ so that we can just go there, relax and get ready for our third day. हमारा जो विला था it was 20 to 25 minutes away from Wadi Shab and just 5 minutes drive from Sinkhol, and this was a 5-bedroom villa. The price was 2000 dirhams or 200 riyals. This is quite a spacious villa and all the rooms are on the first floor. But the master bedroom was on the second floor and this room had the attached terrace as well.
सबसे बोला विला एंजॉय करो, विला एंजॉय करो, चलो चलो, बोला ना तेरे को मैं, चलो इसीलिए तो चलो चलो। यहाँ पे रूम्स इतने बढ़िया है कि ये लोगों को चिट करना पड़ रहा है कि कौन सा रूम किसको मिलने वाला है। देखो ओके, एक बच्चा कोई भी उठाओ, चले रेडी रेडी ये वन जया यू वेट जयान भाई उठा रहे हो। रुक जा, जयान उठा रहा है, रेयान उठा रहा है, आमना उठा रहा है। अच्छा जोया उठा रही है, वन से एक सीट लेनी है, ओके? जोया एवरीबॉडी 1 2 3 4 ही है ना, पांचवा तो ऐसे ही खाली है ना। क्या पांचवा भी है ना? हाँ वो तो खाली है ना वैसे ही, एक मिनट खाली है ना, वो तो सीक्रेट है। वो अगर सुनो, जो खाली होगा, अगर बड़ा वाला खाली तो होगा खाली रहेगा। तो वही रहेगा और सब लोग जा सकते हैं। हाँ। वो वहाँ चारों कोई जने। सो नहीं सकता, खाली एंजॉय कर सकते हैं। 1 2 3 1 रेयान जल्दी से एक Take one. पीछे उठाओ। जयान को तो जयान को ओपन ये करने एक्स्ट्रा, जयान ये को एक्स्ट्रा। खाली है। ओपन करने जयान को दो। ओपन फाड़ो। कौन सा है, कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 2। खोल वन खोल। रेयान सेकंड फ्लोर, पूरा फ्लोर अपना है ये। For my parents. चाय बे? ओके नाउ इट्स चाय तो हम तो सिलेक्ट करेंगे ना। नहीं, ये गेम अच्छा नहीं है, ये गेम अच्छा नहीं है। अच्छा मैं बोलूं बकवास। उधर जाने को बोला ना। वहां से भी नहीं छोड़ रही। वेट वेट अब तो वो लो ना। नाइसा कम टू कम। पूरा दिन घूमने के बाद और मस्त सब चीज़ें एंजॉय करने के बाद अब टाइम आ गया हम लोगों का बैठ के थोड़ा चिल करने का। जादू कर रहा है असर, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। क्या बात है, भाभी शर्मा के चली गई। दोस्तों यहाँ तो विला आपने हमारे साथ में एंजॉय कर लिया है ना। यहाँ से वादी शब सिर्फ 10 मिनट्स है। अगर आप लोग भी ओमान आते हो तो आप इस विला में रह सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग है और इसमें 5 रूम्स है, जैसे भी आपने देखा। स्विमिंग पूल है, स्नूकर टेबल है, मतलब जो भी आप सोचो एवरीथिंग इज देयर। सो आप यहाँ के चिल कर सकते हो और यहाँ से आगे 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे वादी शब जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डे 3। और यहाँ से विला से चेकआउट करके अब हम 1 आवर की ड्राइव करके जा रहे हैं मस्कत सिटी और वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही अमेजिंग फोर्ट्स। सो बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे जो हमारा होटल था वो है अल मरूज ग्रैंड होटल। सो वो भी अब आपको दिखाते हैं आगे। सो गाइज, दिस इज़ द होटल एंड दिस इज़ अ 4-स्टार प्रॉपर्टी। बट ट्रस्ट मी, इसके रूम्स जो थे वो बहुत अमेजिंग थे और प्राइस वॉज ओनली 200 दिरहम्स। And this is located in the main Muscat city. So come, I'll show you the room now. Guys, now the kids are here. Let's go and see how they like it. Welcome. Welcome, let's go. Just see and tell me how you like the room. It's very nice. Go, see your room. See the room and tell me how you like it. Do you like it? Yes. So, can we give a 3 cheers for Papa? Right.
हिप हिप Hooray! हिप हिप Hooray! हिप हिप Hooray! ये और न करो बेटा तुम्हें Oh, yes! ट्री हाउस बेबी मिकी सिंह जोनीता जोनीता दोस्तों अब आ गए हैं हम मस्कट में और अब हम एक्सप्लोर करेंगे मस्कट का ये मुत्रा फोर्ट जिसकी एंट्री टिकट है 3.3 रियाल्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू 30 दिरहम्स। और ये फोर्ट जो है ये 1507 में बनाया गया था और ये बिल्कुल ओशन के साइड में और सिटी के पीछे बनाया था जिससे कि सिटी को सेफ़ रखा जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तोपें हैं एंड कितने गन्स यहाँ पे रखे हुए हैं एंड यहाँ से आपको पूरा सिटी का ओवरलुक व्यू भी दिखता है। मुत्रा के आगे ही आपको अल आलम पैलेस मिल जाएगा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स इन मस्कट। Although the public can't go inside, the palace grounds are completely open, making it one of the best places for photos and a peaceful walk. Right next door is the National Museum and the whole old Muscat area is perfect for exploring. यहाँ मस्कट में भी आपको शिव मंदिर देखने को मिल जाएगा और फील बिल्कुल इंडिया जैसे आएगी, तो आप टाइमिंग्स देख के वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पे भी दूध शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। फाइनली अब हमारा ट्रिप होता है ख़त्म। 3 दिन के बाद चौथे दिन फाइनली मस्कट से निकल के हम लोग अभी यहाँ पे हत्ता बॉर्डर ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे भी 30-40 मिनट्स लगेगा और उसके बाद सीधा 1 घंटे में घर। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ भी इसको शेयर करना जो भी ओमान आ रहा है, ताकि उनको भी पूरी की पूरी आइटनरी बनी बनाए एकदम रेडी मिल जाए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।